फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्लानिंग। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो तो एस्टिमेशन अगर आपको नहीं आता है तो वहां पे सस्टेन करना आप लोग के लिए ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एस्टिमेशन एकदम पिलर होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप किसी भी दिन काम करने जाते हो तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या क्या स्किल्स है जो एस्टिमेशन को बनाने के लिए आपको जरूरत है, साथ में एस्टिमेशन किन किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है, साथ में जो ये एस्टिमेशन बनाई जाती है उसकी प्रोसेस क्या है। तो आज हम लोग इस तीनों पे पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एस्टिमेशन। अगर आप एस्टिमेशन बनाने जाते हो तो क्या क्या वो स्किल्स है जो आपको जरूरत है, जिसमें सबसे पहले आता है ड्राइंग स्टडी यानी कि ड्राइंग रीडिंग। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो, एमईपी का ड्राइंग हो या स्ट्रक्चरल का ड्राइंग हो, कोई भी ड्राइंग हो, उसको प्रॉपर स्टडी करना सबसे पहले आपको आना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूनिट कन्वर्शन। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यूनिट कन्वर्शन नहीं आता है तो आप क्वांटिटी निकालोगे, उसको दूसरे यूनिट में ले आना है, कन्वर्ट करना है, या आपको साइट पे काम करना है। जो लेबर है वो हो सकता है फीट में समझते हैं, क्यूबिक फीट में समझते हैं, लेकिन आपने क्यूबिक मीटर में निकाला हुआ है। तो यूनिट कन्वर्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको बताओगे कैसे। तो कम्युनिकेशन में, कैलकुलेशन में यूनिट कन्वर्शन का बहुत बड़ा रोल होता है जो आपको पता होनी चाहिए और एस्टिमेशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स होते हैं वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट्स को हम लोग डीएसआर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेट्स को कैसे हम लोग डिराइव आउट करते हैं, कैसे हम लोग लेते हैं डीएसआर से, ये सब सीखना भी आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना, जो कि हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा डिटेल कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं किसी भी एस्टिमेशन का। वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। साथ में बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें आपका आइटम रहता है, सीरियल नंबर, क्वांटिटी रहता है, रेट रहता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहता है और लास्ट में अमाउंट रहता है कि टोटल बजटेबल जो अमाउंट है वो आपका वो कितना रहने वाला है अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हम करते हैं बीओक्यू में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, कैसे वहां से हम लोग रेट को लेके बिलिंग को चेक करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सेल वर्कशीट में काम करना, क्योंकि अगर आप मैनुअली किसी भी काम को करते हो तो वो बहुत बड़ा एक प्रोसेस हो जाता है, लेकिन उसी को आप एक्सेल शीट में करोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ में अगर आप किसी हायर अथॉरिटी को अपने रिपोर्ट को सबमिट करोगे तो आपको कैसे करना पड़ता है, एक्सेल शीट में करके इसको प्रिंट आउट लेके या सॉफ्ट कॉपी भेजो, वो तो करना पड़ेगा ना। आप तो मैनुअली काम को उसको नहीं दिखाओगे। तो वर्कशीट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सेल में काम करना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब वो स्किल्स थे जो एक एस्टिमेशन को बनाने के लिए आपको आना ही चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले पार्ट आता है यहाँ पे फाउंडेशन का। अब फाउंडेशन के लिए आप मिट्टी कितना काटोगे, फिर बैकफिलिंग करना पड़ता है, वो सब हो गया ना। पीसीसी हम लोग करते हैं, बीएफएस करते हैं, उसके बाद फाउंडेशन के लिए कंक्रीटिंग वगैरह करते हैं। ये सारा चीज आपका आ जाता है फाउंडेशन पार्ट में। तो इसका सारा क्वांटिटी निकालना ताकि आप लोग बजट कर सको प्रॉपरली। ठीक है, तो फाउंडेशन पार्ट सबसे पहले होता है। उसके बाद आता है आपका सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, जिसमें आपका प्लिंथ बीम हो गया, उसके ऊपर का कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, शटरिंग की क्वांटिटी हो गई ऊपर की, ठीक है, टेरेस का पार्ट हो गया, ये सारा आपका सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो यहाँ का जो क्वांटिटी सब निकालना होता है वो भी आपको कैसे निकालना है वो भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको सीखना चाहिए कहीं से। उसके बाद बात आता है यहाँ पे डोर विंडो वर्क का पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग को डोर फ्रेम लगाना पड़ता है। डोर विंडो शेड्यूल हो गया, विंडो होता है एल्युमिनियम का हो गया, चाहे वो ग्लास का किसी भी चीज का हो, वुडन फ्रेम हो गया, वुडन शटर हो गया, डोर फ्रेम हो गया, डोर शटर हो गया, उसकी जो जॉइनरी होती है वो सब हो गया, उसके जो एक्सेसरीज होते हैं, फिटिंग्स जो होती है, हिंज हो गई, स्क्रू हो गया, जो भी चीज लगता है, ये सब कितने क्वांटिटी में कितना मंगाना है ये सब आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कैसे इसको निकाला जाता है। उसके बाद बात आता है यहाँ पे फ्लोरिंग वर्क का, जिसमें आप चाहे तो इटालियन फ्लोरिंग कर लो या आप ग्रेनाइट फ्लोरिंग कर लो, मोजाइक फ्लोरिंग कर लो, चाहे आप यहाँ पे कोटा स्टोन लगाओ, कुछ भी। इन सब का क्वांटिटी आपको कैसे निकालना है ड्राइंग से ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जाकर फिनिशिंग वर्क है, जैसे प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, पुट्टी का वर्क हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, एमईपी का वर्क हो गया, ये सब का क्वांटिटी भी आपको निकालना होगा। सारे के फिटिंग जितने इसमें लगते हैं वो सब आपको निकालना होगा ताकि आप साइट पे मंगवा सको और काम करवा सको उससे। तो इसका एस्टिमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ब्रिक वर्क, क्वांटिटी, कॉन्क्रीट, ये सब निकालना आसान होता है, लेकिन आप प्लम्बिंग का मटेरियल्स का
का अगर आप वहां पे मटेरियल निकालने बैठ जाओगे वो बहुत दिक्कत करती है। तो ये सब भी चीज आपको सीखना है, ये सब कैसे निकालना है प्रॉपर ये भी आपको समझना है। उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी को बनाना, वो भी एक्सेल सीट में। किसी एक काम को अगर आप किसी से कराते हो, मान लीजिए आप यहाँ पे क्लाइंट हो, आप एक कॉन्ट्रैक्टर से काम कराओगे, तो उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क मेंशन करना पड़ता है। अगर कुछ भी वहां पे छूट गया ना और कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्स्ट्रा करता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्लेम कर सकता है। तो बीओक्यू को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी काम को लिखते हो, जैसे फ्लोरिंग करना है, तो पूरा उसका स्टार्टिंग से लेके रेंडरिंग से लेके साफ सुथरा से लेके डिब्रिज को हटाना, पूरा डिटेल में एकदम मेंशन करना पड़ेगा, ताकि कॉन्ट्रैक्टर कोई चीज छूट ना जाए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम में ना आ जाए। प्रॉपर समझ में आ गया ना? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आपको अच्छे से मेंशन करना है, एकदम डिटेल में मेंशन करना है। वाटर सीमेंट का पार्ट हो गया, सब चीज मेंशन करना पड़ता है वहां पे एकदम डिटेल में, जितना करोगे उतना अच्छा है। उसके बाद क्वांटिटी वहां पे मेंशन करनी पड़ती है, उसको किस यूनिट में आप मेजर कर रहे हो वो दिखना पड़ता है, रेट क्या है उसका पर क्यूबिक मीटर का, पर स्क्वायर मीटर का, जो भी वो वहां पे मेंशन करना पड़ता है। और वहां से अमाउंट निकाला जाता है कि आपका टोटल कितना अमाउंट इस प्रोजेक्ट में आपका खर्च होने वाला है, लगभग, ठीक है। वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता है बीओक्यू में, जो भी प्राइस होता है, क्योंकि वहां पे अमेंडमेंट का पार्ट चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गई टोटल हमारी प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन की। तो अब बात करते हैं कि जो एस्टिमेशन है ना, ये किन किन लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, किन्हें ये सबसे ज्यादा जरूरत है और किन्हें ये चीज सीखना ही चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के एम्प्लॉय, जो जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर जो है, या कोई हायर अथॉरिटी है, कोई दिक्कत होती है, तो उन लोग को ये सारा चीज आना चाहिए, उन लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद बात आता है यहाँ पे फ्रेशर इंजीनियर का, जो कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एस्टिमेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का। उसके बाद फ्रीलांसिंग का, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो या कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हो, किसी के लिए भी काम करते हो, तो आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एस्टिमेशन सीख के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद बात आता है यहाँ पे वैल्यूअर इंजीनियर का। वैल्यूएशन इंजीनियर जो होते हैं, जो अगर आपको अपना घर बनाना है, अगर आपको लोन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है कि एस्टिमेशन बना के बैंक में सबमिट करना पड़ता है। तो इसके लिए वैल्यूएशन इंजीनियर होते हैं, आप उनके पास जा सकते हो, वो आपको बनाकर दे देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वैल्यूअर इंजीनियर बने, तो आपको भी एस्टिमेशन आना चाहिए। और इसके बाद अगर आपका खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, तो आपको टेंडर फाइनलाइजेशन के लिए बीओक्यू का नॉलेज, उसके बाद एस्टिमेशन का नॉलेज, प्लानिंग का नॉलेज सारा आपको होना ही चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हो कि एस्टिमेशन आपके लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपको ये कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ेगा। तो आप लोग को सीखना चाहिए किसी प्रोफेशनल से। तो सिविल गुरुजी लाया है आप लोग के लिए एस्टिमेशन एंड प्लानिंग का कोर्स, जिसका मार्केट वैल्यू अभी है 8,000 रुपीज, लेकिन आप 6,000 यहाँ पे सेव कर सकते हैं और इसको आप ले सकते हैं ईद के इस सुनहरे मौके पे 1,999 रुपीज में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाइए और इसको 1,999 रुपीज में ले सकते हो। आप पहले डेमो वहां पे जाके चेक कर लीजिए, डेमो आपको पसंद है तो ही जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको लेते हो तो यहाँ पे जितने भी डिटेल ड्राइंग है जो एक एस्टिमेशन को प्रॉपर करने में काम आती है, वो सारे ड्राइंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो ये सब है। कुल मिलाकर लगभग यहाँ पे इस एस्टिमेशन के लिए यहाँ पे 60 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको टोटल ऑल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्राइंग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगी समझने में कि ड्राइंग को स्टडी कैसे करते हैं, साथ में एस्टिमेशन वहां से कैसे निकालना है। इसके बाद ही इस कोर्स का वैलिडेशन आपको 365 डेज का मिल जाता है, यानी कि 1 साल में आप इस कोर्स को जितनी बार चाहे वहां से देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे ही डिस्कशन टैब मिल जाता है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो दूसरों के साथ। वहां पे प्रोफेशनल्स भी आपके क्वेश्चन को देख के, आपके डिस्कशन क्वेश्चन को देख के वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे, जिससे आपको जो भी क्वेरी है वो सारा वहां पे रिजॉल्व हो जाता है। साथ में आप पहले वहां पे डेमो क्लासेस भी ले सकते हो, जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूं। और साथ में जो वीडियो आपको यहाँ पे बताई जाएगी वो साइट रिलेटेड रेफरेंस फोटोज के साथ, एनिमेशन के साथ और वीडियोस के साथ मिलाकर आपको समझाया जाएगा, ताकि आपका जो विजन है वो क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, ये कोर्स आपको मिल जाएगा 1,999 रुपीज में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। डेमो एक बार फ्री में आप जाकर देख लो, अगर काम की लगी हो तो ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।